हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो है टैली प्राइम प्रैक्टिकल क्लास में जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें पिछले 4 क्लासेस में हमने परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीख चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में भी हम क्या करेंगे, परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम क्या करेंगे, किराना स्टोर की एंट्री करना सीखेंगे। यानी कि हमारा बिजनेस का नाम क्या है, मारुति किराना स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, किसी किराना स्टोर से ही सामान खरीदेंगे जो बड़ा हो, होलसेलर हो। हम अगर किसी सामान खरीदते हैं किराना स्टोर से, तो जब हमें सप्लायर बिल देता है तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में हम जो बिल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम जो बिल की एंट्री करेंगे, उस बिल में और पिछले जितने भी बिल हमने आपको एंट्री करना सिखाए हैं, उस बिल में क्या डिफरेंट है, आज के क्लास में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बिल दिखा देना चाहता हूं दोस्तों, जो हमने खरीदा है। तो दोस्तों, ये बिल है जो हमने खरीदा है। हमने सामान खरीदा है श्री राम किराना स्टोर से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और पिछले बिल में क्या अंतर है ये देखते हैं दोस्तों। तो इस बिल में देखो दोस्तों, यहाँ पर बॉर्नवीटा पीस में है, यानी कि यूनिट यानी कि क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, पीस में। ठीक है ना, हमारा यूनिट जो है पीस में है ना, तो हम पीस में बेचेंगे। और यहाँ पर पर्क चॉकलेट जो है कितना है, बॉक्स में है। और मिर्ची जो है केजी में है। तो दोस्तों, पिछले क्लासेस में मैंने जो भी आपको परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सिखाया था, उसमें मैंने क्या किया था, पीस लिया था, है ना। यूनिट क्या किया, कौन सा यूनिट क्रिएट किया था, पीस का यूनिट क्रिएट किया था। लेकिन आज के क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट यूनिट क्रिएट करके परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखेंगे, जैसे कि बॉक्स हो गया, केजी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और चलते हैं टैली में एंट्री करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली में चलेंगे और श्री राम किराना स्टोर का लेजर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं टैली में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट ही बनाएंगे दोस्तों। तो सीधा सीधा किस में आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन में जाके वाउचर्स में आते हैं। ट्रांजैक्शन के वाउचर्स में एंटर लगाएंगे, यहाँ पर बिल नंबर देंगे। तो सामने वाला सप्लायर ने हमें दिया है 1 नंबर का बिल, हम यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर डेट, तो डेट है 2 मई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मई, यहाँ पर डला हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये दिया मैं, 2 मई हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर डेट अगर चेंज करना हो दोस्तों यहाँ पर का, तो इसके लिए हमें कौन सा बटन दबाना पड़ता है, F2 बटन। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेट लिखा है ना, और यहाँ पर एक बार डेट चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर डेट चेंज हो गया, ये तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F2 और 2 और मई लिख देना है ना, ये हो गया मई, एंटर। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, पार्टी नेम, है ना, जिस भी पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, है ना, यानी कि कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसका उस पार्टी का क्या नाम है, यानी कि हमारे सप्लायर का नाम लिखेंगे। तो हमारा सप्लायर कौन है, श्री राम किराना स्टोर। तो यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए या तो फिर हम क्रिएट में जाएंगे यहाँ पर से, है ना, यहाँ पर से भी हम लेज़र बना सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। तो शॉर्टकट अगर लेज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी। तो अल्ट के साथ सी, अब यहाँ पर कर लेते हैं श्री राम किराना स्टोर। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उधार सामान खरीद रहे हैं, तो सामने वाला हमारा क्या होगा, लेनदार होगा। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है कोई भी लेनदार, सन्ड्री का मतलब कोई भी, विविध, है ना, और क्रेडिटर का मतलब लेनदार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लेनदार हुआ, क्योंकि हम उधार सामान खरीद रहे हैं। इसका एड्रेस लिख देते हैं, न्यू बस स्टैंड बलौदा बाजार। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है दोस्तों, जिस भी स्टेट का है, तो ये छत्तीसगढ़ का, इसलिए छत्तीसगढ़ ही रहेगा। यहाँ पर रेगुलर और जीएसटी नंबर, तो सामने वाला सप्लायर का जीएसटी नंबर है। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी करने के लिए क्या करूँगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ सी बटन, ठीक है, और अल्ट टैब से मैं टैली में आऊँगा और कंट्रोल के साथ वी बटन पेस्ट कर देंगे, तो ये हो गया कॉपी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जीएसटी नंबर जो है फेक जीएसटी नंबर है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मैं एंटर लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वार्निंग आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, है ना, ये कि जीएसटी नंबर आपका गलत है करके, यानी कि इनवैलिड जीएसटी नंबर है। ठीक है, एंटर। देखो यहाँ पर आ गया ना, द पार्टी GSTIN नंबर, GSTUIN नंबर प्रोवाइडेड इज इनवैलिड
इनकम्प्लीटेड, यानी कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो गलत है, इनकम्प्लीट है। तो मैंने आपको बताया ये डेमो पर्पस के लिए मैंने जीएसटी नंबर लिया है, लेकिन आप जहाँ पे एंट्री करोगे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा अगर आप सही डालते हो। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप अपने जीएसटी नंबर को एक बार अच्छे से मिला लें, क्योंकि इसका प्रभाव जो है आपके रिपोर्ट में पड़ेगा। जब हम देखेंगे 3B या R2 देखेंगे, क्योंकि परचेस है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। तो ये गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देके यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर परचेस की लेज़र बनाएंगे, तो लेज़र बनाने के लिए फिर वही काम है ना, लेज़र बनाने के फिर वही काम क्या करेंगे, Alt+C। अगर आप यहाँ से बनाना चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या करता हूँ Alt+C। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बनाना है परचेस, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख लेता हूँ जीएसटी परचेस। ठीक है दोस्तों, जीएसटी परचेस, ये मेरा जाएगा परचेस अकाउंट में। एंटर लगाना है और यहाँ पर गुड्स एंटर लगा के एक्सेप्ट। अब मैंने क्या सामान खरीदा है, तो देखते हैं हमने क्या सामान खरीदा है। हमने बॉर्नवीटा खरीदा है 223 रुपया MRP का। तो सबसे पहले हम नाम बना लेते हैं बॉर्नवीटा का, Alt+C। ठीक है ना, आइटम क्रिएट करने के लिए, आइटम का लेजर भी क्रिएट करने के लिए Alt+C, यानी कि कोई सा भी लेजर अगर क्रिएट करना हो तो Alt+C हम शॉर्टकट की के मदद से क्या कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C बॉर्नवीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बॉर्नवीटा दिया है, बॉर्नवीटा, यहाँ पर BUR वीटा। ठीक है, और ये कितना पीस है, कितना है ये, 223 रुपये MRP का है, 223 रुपया MRP, ये हो गया 223 रुपये MRP का। हो गया, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ग्रुप देना हो तो यहाँ पर ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर बॉर्नवीटा का ग्रुप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें यूनिट क्रिएट करना है। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट क्रिएट करते हैं, यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, पीस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर Alt+C से, है ना, कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, Alt+C। तो यहाँ पर Alt+C PCS कर लेंगे शॉर्ट नेम, और यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेंगे पीस। अगर आप यहाँ पर फॉर्मल नेम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फुल नेम आएगा, जैसे कि PIECES। ठीक है, एंटर लगाएंगे और एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर GST एप्लीकेबल करना होगा। ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्रुप पे भी लगा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्राइमरी ही रखा है, लेकिन इसलिए यहाँ पर GST नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर GST लगाऊंगा, स्पेसिफाइड डिटेल है। यहाँ पर HSN पूछ रहा है, तो HSN में जाके देखूंगा, HSN है मेरा 1901, तो मैं डाल दूंगा 1901, एंटर लगाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बीटा। ठीक है, एंटर लगाएंगे, बॉर्नवीटा डाल दिया मैंने, और यहाँ पर फिर स्पेसिफाइड डिटेल है, टैक्सेबल कितना % GST लगा है, तो यहाँ पर है 1901, तो इसकी GST देखने के लिए नीचे जाएंगे, यहाँ पर आ गया 1901। अब इसका है 9%। ठीक है दोस्तों, 9% CGST, 9% SGST, यानी कि 18%, 9% है तो 18%। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, शॉर्टकट की है एक्सेप्ट करने का, कंट्रोल ए या तो एंटर लगाएंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। और यहाँ पर कितना हमने खरीदा है तो देख लेते हैं भाई, कितना पीस खरीदा है, तो 50 पीस खरीदा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पीस। रेट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 रेट दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है इंक्लूडेड ऑफ टैक्स, है ना, जो रेट है इसमें GST जुड़ा हुआ रेट है, यानी कि ये जो 200 है ना, 200 रुपया और 60 पैसा दिखा रहा है ना, ये क्या है, पर पीस का रेट है और इसमें GST इंक्लूड है। और ये वाले क्या है, 170 रुपया, इसमें GST जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये वाला हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, क्योंकि 170 रुपया विदाउट GST रेट। ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 170 रुपया, एंटर लगाएंगे।
दूसरा सामान हमारा क्या है, तो पर्क है 5 रुपया MRP वाला 30 पीस, ठीक है ना। एक बॉक्स में कितना है, 30 पीस है, और पर बॉक्स का रेट क्या है, 110 रुपया 17 पैसा बॉक्स पर बॉक्स, ठीक है ना। ये विदाउट GST रेट, और GST सहित रेट इसका है 130 रुपया पर बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको भी बना लेता हूँ। तो Alt C पर्क, अब ये कितने रुपए का है, 5 रुपया MRP का है, 5 रुपया MRP लिख लेते हैं, 5 रुपया MRP। और ये क्या है, 30 पीस, तो इसमें भी उसको भी लिख देते हैं 30 पीस, ठीक है। 5 रुपये MRP 30 पीस, है ना, क्योंकि 30 पीस का बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर आप चाहो तो ग्रुप बना सकते हो, है ना। मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। Alt C, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पर्क, है ना। ये क्या है, पर्क है ना, पर्क चॉकलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी पर्क होगा वो सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पर्क बस लिखा, और इसको क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा, एंटर लगाऊंगा, और एंटर लगा के यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं GST लगा सकता हूँ दोस्तों, है ना। ये ग्रुप पे GST लगाना होता है। अगर मैंने यहाँ पर GST लगा दिया तो आइटम पे GST लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टैली में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, 7 जगह हम GST लगा सकते हैं, यानी कि इनेबल कर सकते हैं। 7 जगह हम GST लगा सकते हैं, आइटम पे लगा सकते हैं, ग्रुप पे लगा सकते हैं, लेजर पे लगा सकते हैं, ठीक है ना, कंपनी पे लगा सकते हैं। ऐसे करके हम क्या कर देंगे, 7 जगह लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है उसको बताऊँगा, जैसे ग्रुप पे लगाना है ना, आइटम पे लगाना है ना, और क्लासिफिकेशन जो अब बताऊँगा आगे चल के, है ना। क्लासिफिकेशन हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एज इट इज़ छोड़ते हैं, एंटर लगाते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, बॉक्स है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स लिखा है ना, पर्क चॉकलेट जो है बॉक्स में, तो हम इसका यूनिट जो है बॉक्स का क्रिएट करेंगे, Alt C, ठीक है। लेजर क्रिएट करने के लिए Alt C, और यहाँ पर लिखेंगे BOX, बॉक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ छोड़ता हूँ, ये ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखना एकदम कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ पर अगर नहीं लिखोगे तो ये हमें अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में ले जाएगा, यानी कि हम जब GST की रिपोर्ट देखेंगे, जब 3B देखेंगे या GSTR 2A देखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पर जरूरी है ना, यूनिट क्वांटिटी कोड, ठीक है, यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बॉक्स, और यहाँ पर से Ctrl A से एक्सेप्ट, और यहाँ पर GST का स्पेसिफाइड डिटेल है यार। यहाँ पर HSN कोड देख लेते हैं, HSN कोड क्या है, 1905। तो मैं 1905 एंटर लगाऊंगा, 1905, यहाँ पर 1905 एंटर, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर बस लिख लेते हैं। अब यहाँ पर फिर स्पेसिफाइड डिटेल है, टैक्सेबल। अब यहाँ पर GST कितना लगा हुआ है, ठीक है ना, पर्क चॉकलेट पे, इसका HSN याद रखना है 1905। नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर देखो, है ना, 1905 99%, फिर से 18% है, ठीक है। तो यहाँ पर 18%, और Ctrl A से एक्सेप्ट। कितना पीस है तो अपन देख लेते हैं, ये भी कितना पीस है, ये है हमारा 50 बॉक्स है, ठीक है ना, पीस नहीं है, 50 बॉक्स है दोस्तों, ठीक है। तो हम 50 लिखेंगे, एंटर लगाएंगे, क्योंकि हमने यूनिट सेट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे आ गया 50 बॉक्स, ठीक है। और पर बॉक्स का रेट क्या है, विदाउट GST, है ना, तो विदाउट GST रेट है 110 रुपया, है ना, और 17 पैसा। तो यहाँ पर लिख देंगे 110 रुपया और 17 पैसा, और एंटर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक आइटम और बच गया हमारा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आइटम बच गया, मिर्ची 500 ग्राम, ठीक है दोस्तों। मिर्ची 500 ग्राम का पैकेट है, और ये हमने कितना, 5 kg, ठीक है। मिर्ची 500 ग्राम का पैकेट और 5 kg हमने क्या किया, खरीदा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर Alt C से क्या कर लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे, क्या नाम है, मिर्ची 500 ग्राम, है ना। अब यहाँ पर लिख लेते हैं मिर्ची 500 ग्राम, और यहाँ पर Alt C से ग्रुप बना लेंगे। मिर्ची है तो मिर्ची का सिंपल ग्रुप बनाएंगे, और यहाँ पर इसको यस करना जरूरी है, तभी जाके इस ग्रुप में आइटम जो है ऐड होगा, ठीक है ना।
जो आइटम हम बना रहे हैं अगर हम इसको यस नहीं करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को यस करना जरूरी है ग्रुप में। एंटर लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, केजी का यूनिट क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, केजी का करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मिर्च खरीद रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, केजी में खरीद रहे हैं, 5 केजी है ना। तो यहाँ पर केजी का हम अल्ट सी और यहाँ पर लिखेंगे KGS, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर जरूरी है, मैंने आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पर लिखना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो एंट्री है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, मिसमैच बताएगा मतलब, है ना। तो यहाँ पर जरूरी है दोस्तों, है ना। यहाँ पर हमने किया किलोग्राम, एंटर लगा के एक्सेप्ट। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंटर लगाएंगे क्योंकि हमें अभी GST लगाना है। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल है यहाँ पर HSN कोड, तो HSN कोड क्या है इसका 0910। ठीक है, तो ये मैंने किया 0910 और एंटर लगा दिया। और यहाँ पर लिख लेता हूँ मिर्ची। ठीक है दोस्तों, मिर्ची लिख लिया, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल है ना, और यहाँ पर टैक्स चेक करेंगे। ठीक है ना, कितना परसेंट लगा है, मिर्ची में कितना परसेंट GST है, तो नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद पहले इसका HSN याद रखना जरूरी है दोस्तों, है ना, 0910। ठीक है, अब नीचे आएंगे 0910, तो यहाँ पर देखेंगे 0910 और 2.5% CGST में है। ठीक है, और 2.5% क्या है, SGST में है, यानी कि 2.5% तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5% लगाएंगे। ठीक है, एंटर लगाएंगे दोस्तों, और कंट्रोल ए से हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिखते हैं 5 kg, क्योंकि 5 kg है, ये यहाँ पर देख लो दोस्तों 5 kg है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 5 और एंटर लगा दूंगा। ठीक है, अब रेट विदाउट GST रेट क्या है पर केजी, तो पर केजी है 257 रुपये 14 पैसा। ठीक है ना, विदाउट GST रेट, और GST रेट में 270 रुपये है, तो मैं कौन सा रेट लूँगा, विदाउट GST रेट, है ना। तो ये वाला 257 रुपये 14 पैसा, तो मैं इसको लिखूँगा 257 रुपये 14 पैसा, एंटर लगाऊँगा। अब रही बात दोस्तों GST की, है ना। अब GST की लेजर हमने बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, GST का लेजर फिर से क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, अल्ट C, लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट C और बना लेते हैं CGST, है ना। और यहाँ पर ले लेंगे ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, अब C से CGST और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, एंटर। अब यहाँ पर फिर आएंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट C। ठीक है, यहाँ पर अल्ट सी शॉर्टकट लेज़र बनाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे SGST, एंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहने देंगे, यहाँ पर GST, यहाँ पर SG है इसलिए स्टेट टैक्स आएगा, है ना। तो इस यहाँ पर लिखेंगे SGST, एंटर, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा बिल का एंट्री हो चुका है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर 2 पैसा जो है राउंड में आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, राउंड अप लगा देंगे। क्या लेजर लगाएंगे, राउंड अप का लेजर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बनाना सिखाया था, आज और देख लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट C, अब यहाँ पर राउंड अप का लेजर बना लेते हैं, है ना। मैं शॉर्ट नेम दे रहा हूँ RO, राउंड ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर ध्यान देना है ना, टाइप ऑफ लेजर में क्या रखेंगे, इनवाइस राउंडिंग। ठीक है ना, टाइप ऑफ लेजर में इनवाइस राउंडिंग। अब ये क्या करेगा, 50 पैसे के ऊपर रहेगा तो 1 रुपया और नीचे रहेगा तो 0 कर देगा। ठीक है, एंटर लगा के या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 50 पैसे से नीचे है। ठीक है, अब हम अमाउंट मिला लेते हैं दोस्तों, अमाउंट मिलाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका टोटल, 8,500, 5,508.50 पैसा, है ना, 1,285.70 पैसा, कुल टोटल है 15,294.20। तो यहाँ पर भी है हमारा 15,294.20। CGST 1292.91 और इसका भी है CGST 1292.91। हमारा SGST है सेम 1292.91, इसका भी SGST है 1292 और 91.91 है। ठीक है ना दोस्तों। अब टोटल अमाउंट देखेंगे, टोटल अमाउंट जो है 17,880 रुपया और 2 पैसा। ठीक है दोस्तों, क्या है, 17,880 रुपया और 2 पैसा, क्योंकि ये जो है इस बिल में क्या है, राउंड अप नहीं लगा है दोस्तों, इसलिए क्या आ रहा है, पैसा राउंड में आ रहा है। और हमने क्या किया है, राउंड अप लगा दिया, इसलिए हमारा आ रहा है 17,880 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब इस बिल को तुरंत वापस लाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? पेज अप बटन। क्या करेंगे? पेज अप। कीबोर्ड से हम क्या करेंगे? पेज अप। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ठीक है, तो हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पी से, कंट्रोल पी, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्रीव्यू में जाएंगे और एंटर लगा देंगे। ये बन गया दोस्तों। अब इसको जूम कर लेंगे, ठीक है, ये बन के तैयार हो गया। अमाउंट एक बार मैच कर लेते हैं, 17,880। यहाँ पर भी मैच कर लेते हैं, 17,880.02, है ना। बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको अच्छी अच्छी अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूं और मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, है ना। मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा दोस्तों आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं ऑफिस से आने के बाद यूट्यूब क्लास जो है बनाता हूं और चैनल पे अपलोड करता हूं। तो जितने भी मुझे आगे चल के जितने भी परेशानी आया है, मैंने 6 साल में अपने अकाउंटिंग में जो भी फेस किया है उसके बारे में मैं क्या कर रहा हूं? वीडियो बना के डाल रहा हूं, है ना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आप अगर कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पर अच्छे से आप जॉब कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको वो सब चीज़ सिखाऊंगा, रिपोर्टिंग भी अच्छे से सिखाऊंगा। क्योंकि एक चीज़ याद रख लो दोस्तों, अगर टैली में आपको रिकॉर्डिंग अच्छे से आता है, रिकॉर्डिंग यानी कि एंट्री पास करना अगर आपको अच्छे से आता है तो आपका रिपोर्टिंग 100% सही होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि रिपोर्टिंग अच्छे से कर लो, रिपोर्टिंग अच्छे से कर लो तो रिपोर्टिंग अगर आपने रिकॉर्डिंग अगर आपने अच्छे से किया, है ना, सॉरी, रिकॉर्डिंग अगर आपने अच्छे से किया तो आपकी रिपोर्टिंग भी क्या होगा? अच्छे से आएगा, यानी कि अच्छे से बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग के अनुसार ही बनाया जाता है, यानी कि बनता है। और टैली में रिपोर्टिंग अपने आप बनता है। क्या होता है? टैली में रिपोर्टिंग अपने आप बनता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सभी रिपोर्ट्स क्या होता है? अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। GST R1, 3B, है ना, ये सभी रिपोर्ट्स क्या होता है? आपके रिकॉर्डिंग पर ही, है ना, डिपेंड करता है कि आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो। इसीलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।